तो हम क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं। टीवाई बीकॉम सेम 5 का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 20 मार्क आपका मिल जाएगा अगर आप प्रॉपर जितने भी वीडियोस मैं इस चैप्टर के लिए बनाऊंगा वो आप बराबर देखोगे तो, ठीक है। सो अब इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में बेसिकली हम टीवाई बीकॉम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली दो टाइप के इन्वेस्टमेंट हम पढ़ने वाले हैं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम लैंड और बिल्डिंग और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट नहीं सीख रहे हैं। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग टीवाई बीकॉम में जो कवर है वो क्या है, इट इज ओनली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लाइक शेयर्स एंड डिबेंचर। तो आप दो इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो जहां पे आपको एक जगह पे मिलेगा फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। क्या मिलेगा? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। इन्वेस्टमेंट के में क्या मिलेगा आपको बच्चों? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। आपने इन्वेस्ट किया, आपको रिटर्न्स फिक्स मिलने वाला है, दैट इज कॉल्ड एज फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। दो टाइप के इन्वेस्टमेंट के सम्स आपको आने वाले हैं टीवाई बीकॉम में। वन इज फिक्स रेट ऑफ रिटर्न और दूसरा है फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो दो हम सीखने वाले। भी व्हाट इज फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, कोई पूछेगा व्हाट इज फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न। तो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में आप पैसा इन्वेस्ट करोगे और आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा, दैट इज फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। लाइक आप इन्वेस्ट करोगे बॉन्ड्स में, आप इन्वेस्ट करोगे बॉन्ड्स में। दूसरा आप इन्वेस्ट करोगे डिबेंचर्स में, आप इन्वेस्ट करोगे प्रेफरेंस शेयर्स में आप इन्वेस्ट करोगे। तो जब आप इनमें इन्वेस्ट करते हो तो आपको मिलता है कौन सा रेट ऑफ रिटर्न बच्चों? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न। क्योंकि जब आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो, डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रहे हो, ये दोनों भी क्या है? बोरोड फंड है। क्या है ये? बोरोड फंड। बोरोड फंड मतलब आप कंपनी को लोन दे रहे हो, कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, लोन दे रहे हो, वो आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न देंगे, यानी वो आपको प्रोवाइड करेंगे इन दोनों चीजों पे इंटरेस्ट। क्या प्रोवाइड करेंगे? इंटरेस्ट देंगे आपको। और जब आप इन्वेस्ट करते हो प्रेफरेंस शेयर्स में तो आप ओनर्स फंड में इन्वेस्ट करते हो, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स का रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स होता है, इसीलिए यहां पे डिविडेंड मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? डिविडेंड। तो आपको ये याद रखना है कि आपको क्या मिलने वाला है। बेसिकली आपको क्या मिलने वाला है? डिविडेंड मिलने वाला है इसमें। सॉरी यहां पे देखते हैं क्या हो गया इसको। सो क्या मिलने वाला है? वी आर गोइंग टू गेट डिविडेंड मिलने वाला है। जब आप किस में इन्वेस्ट करोगे बच्चों? इफ यू इन्वेस्ट इन प्रेफरेंस शेयर्स आपको डिविडेंड मिलेगा, और अगर आप बॉन्ड और डिवेंचर में इन्वेस्ट करोगे इंटरेस्ट मिलेगा। डिवेंचर और बॉन्ड में क्या फर्क है? अगर आप उधारी कंपनी को देते हो, कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो उसको बोलते हैं डिवेंचर्स। और अगर आप उधारी बॉन्ड्स मतलब आप गवर्नमेंट को देते हो तो वो आपको बॉन्ड्स इशू करते हैं। तो इफ डिवेंचर्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, उसको हम लोग बॉन्ड बोलते हैं। तो दोनों में ज्यादा कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर आप फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में आप कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, तो आपको तीन टाइप के सम आ सकते हैं। या तो आपको बॉन्ड में इन्वेस्ट करने बोलेंगे, या तो डिवेंचर में बोलेंगे, या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में बोलेंगे। और अगर हम दूसरी बात करें फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न, तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न में होता है इक्विटी शेयर्स में। इसमें बच्चों इक्विटी शेयर्स, यानी मैं आपको एकदम क्लियरिटी बता देता हूं कि जब आप सम आएंगे फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, अगर बॉन्ड डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर्स का सम आया, मतलब समझ जाना फिक्स रेट ऑफ रिटर्न का सम है। और अगर फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न का सम है, मतलब आप किस में इन्वेस्ट करने वाले हो? इक्विटी शेयर्स में। तो ये दो टाइप के हम सम कवर करने वाले हैं एग्जाम के लिए। और पक्की बात है एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक आएगा या दोनों भी आएगा, लेकिन ऑप्शन में आएगा। तो आपको दोनों ही तैयार करने हैं। बेसिकली जब आप इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग कर रहे हो तो दोनों टाइप के सम आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो आपको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, यानी आप इन्वेस्ट करोगे बॉन्ड में, डिवेंचर में या प्रेफरेंस शेयर्स में। और अगर आप फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे। अब कोई बोलेगा सर इनमें कौन इन्वेस्ट करता है और इसमें कौन इन्वेस्ट करता है? इसमें जिनको टेंशन नहीं चाहिए, शांति वाला दिमाग चाहिए, मेरे को इतना पैसा आना चाहिए, कोई रिस्क नहीं चाहिए, वो कि कौन इन्वेस्ट करता है? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न वाले में इन्वेस्ट करता है। और जिसको रिस्क लेने की आदत है वो फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ रिटर्न में। क्यों? क्योंकि जब आप इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हो तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा, मतलब यहां पे आपको जो फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में मिलेगा वो क्या होगा? फिक्स रेट ऑफ रिटर्न में आपको वापस यहां पे डिविडेंड ही मिलेगा। तो जो डिविडेंड आपको मिलेगा वो फ्लक्चुएटिंग होगा। इसका मतलब क्या? कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी कंपनी का जितना भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट के बेसिस पे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। वो ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। प्रॉफिट नहीं हुआ तो डिविडेंड नहीं भी मिलेगा।
सो इसके लिए यहाँ पे रिस्क टेकिंग लोग इन्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे जो लोग रिस्क नहीं लेना चाहते वो इन्वेस्ट करते हैं। यानी ओल्ड एज वाले जो लोग रहते हैं जिनको मतलब अटैक वटैक आ सकता है, वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। और जो यंग लोग होते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी अपने अपॉर्चुनिटीज को बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। तो हम दोनों टाइप के सम एग्जाम के लिए तैयार करने वाले हैं और हम सबसे पहला जो स्टार्ट करेंगे वो है फिक्स रेट ऑफ रिटर्न, यानी इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। और मान के चलो बच्चा, बहुत ही इजी है और मतलब अगर आप प्रॉपर सारे वीडियोस देखोगे, लेक्चर्स देखोगे तो पक्का है आपको आ ही जाएगा 100%। ठीक है, सो आज अभी हमने ये जो सीखा है इसको हम आगे लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। और ये अगर आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए नीचे लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और कमेंट कीजिए कैसा आपको लेक्चर्स लग रहा है। क्योंकि आप और हम डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है, तो लेक्चर कैसा हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए नीचे कमेंट करोगे, अप्रिशिएट करोगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, यही एक एनर्जी रहती है यूट्यूब पे, आपको पता है। सो डू इट एंड हम इसी तरह आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।